एक माँ है तड़प के कह रही है कि मेरे बच्चे ईद का सूट लेने गए थे और वापस जो आए तो कफन में आए। सब कुछ चले गए। 20 साल मेहनत की, अपने बच्चे पाले, पढ़ाया लिखाया, उनको काम सिखाया, ऐसे बेआसरा छोड़ के चले जाएंगे। कपड़े लेने गए थे भाई ईद के टेलर के पास। कराची का नोहा रोना है। आज मुझे दोबारा से कराची के हवाले से बात करनी है। कराची में रवा मार्च सिर्फ मार्च के अंदर 15 से ज़्यादा लोग जो है वो जाबाक हो चुके हैं ट्रैफिक हादसा में। कई शहरी कराची के डकैतों के हाथों मारे जा चुके हैं। लोगों के घरों में कोहराम मचा भाई। ईद के दिनों में ईद पे क्या होगी, क्या उनकी ईद होगी। इसके साथ साथ इस शहर कराची के लोगों के ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं, गुज़श्ता कई सालों से हो रही हैं। और अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हॉक्स बे, स्कीम 33, तेसरा टाउन, लियारी वगैरह में मुकम्मल कब्जा ग्रुप जारी है। और उस कब्जा ग्रुप की जो सरपरस्ती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA MPA या उनके लोग कर रहे हैं, ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इसके साथ साथ उनकी जो हेरफेर की जाती है, पेपर्स किए जाते हैं, वो उसमें ये लोग मुलविस हैं। ये आज का मेरा मौजू है, इसकी फिगर्स भी दूंगा मैं आपको। MHS फीड को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा और कराची वालों के लिए आवाज़ बनिएगा, कराची के लिए आवाज़ उठाइएगा। उस माँ के लिए आवाज़ उठाइएगा जिसके 2 जवान बच्चे उस वक्त चले गए जब उसने सोचा कि वो जवान बच्चों से आराम हासिल करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। कराची के अंदर कल भी, परसों भी एक वाक़या हुआ जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो जब अपनी सूट लेने ईद के जा रहे थे तो वो एक डंपर के नीचे आ गए और उनको मार दिया गया। इसी तरह उससे पहले कश्मीर रोड पर एक शख्स, एक नौजवान को डकैती में मार दिया गया। ये शहर कराची में हुआ है। इस शहर कराची में इस दौरान 82 लोग तो सिर्फ जनवरी में इसमें जाम हुए हैं। उसके अलावा 910 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 21 अफराद वो हैं जो डंपर के नीचे आके जाबाक हुए थे। ये ट्रैफिक हादसा की फिगर दे रहा हूँ मैं आपको। मार्च में 12 अफराद जाबाक हो चुके हैं जो डंपर और इसके नीचे आके टैंकर माफिया के नीचे आके जाबाक हुए हैं। इसमें डिलीवरी बॉय था, एक राइडर था जिसको गाड़ी की टक्कर से वो मारा गया बेचारा। वो अपने घर के लिए रोज़ी कमाने निकला था और वो जाने वानी से कूच कर गया। कोई पकड़ा नहीं गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को सज़ा नहीं हुई। ये 2025 में 803 अफराद इसी तरह गए थे, कोई नहीं पकड़ा गया। आपने सुना हो, बता दें अगर किसी को सज़ा हुई हो, कोई एक फांसी हुई हो किसी को, किसी एक को उम्र कैद हुई हो, किसी एक को कोई ऐसी सज़ा दी गई हो जिसमें वो दूसरों को खौफ आए कि भाई ये क्या हो गया। बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कराची वाला था भाई, मर गया, उसका तो काम ही यही है, मर जाना चाहिए उसको जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। कराची में है, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको मर जाना चाहिए। कराची में रहने का मकसद यही है। और ये वज़ीर आला सिंध, गवर्नर, IG सिंध और हमारे दीगर जो लोग हैं ये सिर्फ बयान देंगे और कराची वाला मरता रहेगा। ये कराची के अंदर जो सूरत है डकैती, सिर्फ डकैती में कराची के अंदर 15 लोग इस वक्त जाबाक हो चुके हैं डकैती में मुज़ाहमत की वजह से। उनमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई डाकू पकड़े नहीं गए। डाकू की वीडियो आती है, उनको पकड़ लिया गया है, गोलियां मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ना जाने वो कौन से कारगोज हैं, कहाँ से पकड़ के लाते हैं। कच्चे से डाकू को पढ़ते लाके इधर छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में शहर कराची का अलमिया है। ये आप उस माँ को सुनिए जो माँ तड़प रही है अपने उस बच्चे के लिए। आपने मेरे व्लॉग के शुरू में भी देखा होगा, उसका B-रोल में। अभी आप सुनिए वो किस तरह तड़प रही है कि जिसने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो कपड़े सीती थी, वो कपड़े सी के उसने बच्चों को पाला पोसा और सोचा कि अब बच्चे बड़े हो गए, 8-8 हज़ार रुपये में कहीं नौकरी पे लग गए थे। उसने सोचा अब ये घर लाएंगे पैसा, अब मैं घर में बैठ के आराम करूँगी, ठाट से करूँगी। तो नहीं भाई, तुम कराची शहर में रहती हो, यही तुम्हारा कसूर है सबसे बड़ा। तुम इस शहर के हुक्मरानों के नीचे हो, तो इसलिए तुम्हारा कसूर है, लिहाजा तुम्हें ऐसे ही रोते रहना है। सुनिए क्या कह रही है ये। मैंने 20 साल मेहनत की, अपने बच्चे पाले, मैंने कहा ये कामयाब होंगे, इनको पढ़ाया लिखाया, उनको काम सिखाया। अभी वो कमात के मुझे देते, अभी वो 8-8 हज़ार सैलरी उनको मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे बेआसरा छोड़ के चले जाएंगे, वो भी ऐसी जगह पर। कहाँ गए थे, क्या गए? वो कपड़े लेने गए थे भाई ईद के टेलर के पास। मैं सिलने के लिए वहीं से सिलवाती हूँ, बल्दिया टाउन से, वहीं से ही कह रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। मैं सो रही थी। ये शहर कराची का अलमिया है। अच्छा, ये शहर कराची का मसला नहीं है, ये पूरे सूबे सिंध का मसला है। इस वक्त पूरे सूबे सिंध में इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत जुल्म की हुकूमत है, जालिमों की हुकूमत है। उसका काम सिर्फ जुल्म करना है। आप देखें कि अंदरूनी सिंध ख़वातीन के साथ क्या सलूक करते हैं। ये जो वडेरा जहन के लोग हैं, जो अपने आप को कोई सुपर पावर समझते हैं, जो समझते हैं सारे कमीन हैं, जो रोडों पे घूमने वाले लोग हैं, जो महलों में घूमने वाले लोग हैं, जो बेचारे गरीब घरानों में रहते हैं, वो तो कमीन हैं। ये हैं जो लोगों के पैसों से हराम खा के इन्होंने मकानात और सब कुछ कर लिया, इन्होंने पता नहीं क्या क्या बना लिया, जायदादें बना ली हैं। ये सबको कुचलने का और मारने का इख्तियार रखते हैं। आप देखें नूर सिंध में ये खातून के साथ, दोनों खातून के साथ क्या हो रहा है।
मुझे नहीं पता वाकया क्या है, लेकिन क्या ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जा सकता है? कोई कानून है? किसी ने पकड़ा, किसी ने कुछ किया? आप देखें सिंध में क्या हो रहा है। ये हो रहा है हमारे शहर में, ये हो रहा है हमारे सूबे में। ये वो लोग हैं जो कि आपके वोटों से आते हैं, जो कि अवाम की आवाज़ बनते हैं, जो अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं, जो अवाम का नाम लेते हैं, जो कि माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, अगर ये लोग करना चाहें, भुट्टो का नाम लेके जिंदा होते हैं, भुट्टो का नाम लेके मरते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका कहना ये है कि वो अवामी लोग हैं, अब वोट के जरिए आए, वोट के जरिए तो नहीं आए वो लोग वगैरह, लेकिन अब वोट के जरिए समझते हैं अपने आप को आए वो। ये लोग जुल्म करते हैं, इस शहर कराची के लोगों पे जुल्म करते हैं। शहर कराची के लोग ना सिर्फ डकैतों से मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ एक्सीडेंट से मारे जा रहे हैं, बल्कि दूसरी जानिब वो अपनी जायदादें भी कब्जे करवा रहे हैं और कुछ कह नहीं सकते, कहीं अदालत नहीं आ सकते। मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बेचारा शख्स है, वो ये कह रहा है, उससे सवाल किया गया कि भाई तुम्हारी ज़मीन कब्जा हो गई हाउसवे पे, तो तुम अदालत क्यों नहीं गए? तो उसने कहा मैं अदालत जाके क्या करूँगा, कुछ मिलना तो है नहीं, इनसे कौन लड़ेगा। जब ये इंतहा हो जाए बेहिसी की, जब ये इंतहा हो जाए मायूसी की, तो उसके बाद इनकलाब आता है, इसको कुछ बचता नहीं है। और इस वक्त सूरत यही है शहर कराची में कि सब लोग मायूस हैं। स्कीम 33 हाउस पे, ये गुलशन जौहर, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, ये MDA, LDA, तेसरा टाउन, इनमें मुसलसल कब्जे हो रहे हैं। लोगों की जमा पूंजियाँ जा रही हैं जिन्होंने 20-25 साल पहले सोसाइटीज़ बुक करवाई थी, सोसाइटीज़ में प्लॉट बुक करवाए थे कि जब वो उनके बच्चे बड़े होंगे, उनकी बेटियाँ बड़ी होंगी, उनके बेटे बड़े होंगे, उनके बेटों की तालीम का मामला है, बेटियों की शादी का मामला है, या बेटियों की तालीम का मामला है, तो वो ये प्लॉट इस्तेमाल करेंगे, इसको बेचेंगे और वो आगे लेके चलेंगे। वो एक प्लान करते हैं, उस प्लान के मुताबिक जाते हैं। और बेचारे जब वो प्लॉट बेचने जाते हैं, उसके बाद होता ये है कि वहाँ कोई वडेरा का गुलाम, कोई वडेरा का चहीता, कोई MP MNA का बेटा, कोई MP MNA का कारिंदा, कोई MP MNA के लोग, कोई हुकूमती कारिंदे के जानने वाले वहाँ कब्जा करके बैठे हुए होते हैं। और आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप किसी जगह भी चले जाएं, कुछ नहीं होना। मैं खुद गवाह हूँ 1-2 वाक़यात का, जिसमें मैंने बात की तो मुझसे कहा गया है सेटलमेंट कर लो यार, कुछ हो नहीं सकता। डिपार्टमेंट किसी काम के नहीं है, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, कोई इदारा कोई काम नहीं कर रहा, किसी को कोई हक नहीं दिला रहा। अदालतों से लोग मायूस हो रहे हैं। ये शहर कराची कल में अभी है, ये सुबह सिंध कल में अभी है। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि वो लोग जो कि शहर कराची छोड़ के चले गए और वो वहाँ रह रहे हैं इस वक्त, क्या इस्लामाबाद या लाहौर में रह रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, वो आना नहीं चाहते शहर कराची, जबकि उधर के पैदा हैं, वो यहाँ रहने वाले थे लेकिन चले गए छोड़ के, वो हिजरत कर गए यहाँ से। या जिनके पास पैसा था वो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया इधर उधर निकल गए, क्योंकि वो शहर कराची में रह के अपनी जान नहीं देना चाहते। और इस वक्त शहर कराची के लोग बहुत मायूस हो चुके हैं। ये लोग जो मैंने फिगर आपको दी है, इनके घरों में क्या होगा, ईद वाले दिन क्या होगा, ये शहर कराची के लोगों से, यहाँ रहने वालों से मैं सवाल करता हूँ। और मैं सवाल भी साथ साथ करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद महज ये नहीं होता कि शहर कराची में रहने वाला उर्दू स्पीकिंग रहने वाला, बल्कि शहर कराची में पैदा होने वाला हर शख्स, चाहे वो उर्दू बोले, सिंधी बोले, बलोची बोले, पठान बोले, लेकिन शहर कराची का है तो इसको ओन करे, इसके लिए आवाज़ उठाए। और वो जो ईद वाले दिन कोहराम मचा हुआ होगा उन घरों में, जो 15 लाशें उठी हैं अभी, उनके घरों में जो कोहराम मचा हुआ होगा, आप पूछें जाके, उनके घरों पे जाएं, उनसे मिलें। ये हुक्मरान तो नहीं जाएंगे, ये वज़ीर आला सिंध जिनसे वोट लेते हैं या जिनके नाम लेते हैं उनके घर नहीं जाते, ये कहाँ जाएंगे इधर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर कराची को जरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर आला सिंध हो, गवर्नर हो, ये सारे वो लोग हैं 30-30, 35-35 साल तक पीपल्स पार्टी MQM ये शहर कराची में राज करती रही और शहर कराची को कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे यकीन करें दिल दुख रहा है ये बात देखते हुए कि वो डिलीवरी बॉय बेचारा निकला और उसको गाड़ी ने टक्कर मारी, वो बेचारा जाबाक हो गया। मुझे अफसोस हो रहा है वो कश्मीर रोड पे वो जो मेरा लड़का जो बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको डकैती में गोली मार दी, उसको शहीद हो गया। इसी तरह ये 2 बच्चे, ये तो मैं चंद वाक़यात बता रहा हूँ, इस तरह के कितने वाक़यात हैं। 2025 में 803 लोग इसी तरह जाबाक हो चुके हैं। ये तो चंद वाक़यात हैं, सिर्फ 3 महीने के अंदर आपकी जो है 100 से ज़्यादा लोग जाबाक हो चुके हैं इन वाक़यात में कराची शहर के अंदर। ये है शहर कराची। सिर्फ आपके डकैती में 15 लोग जा चुके हैं, डकैती मुज़ामत पे। ये शहर कराची है। इस शहर कराची के लिए ख़ास तौर पर आवाज़ उठाएं। मैं वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करता हूँ, मैं गवर्नर सिंध से मुतालबा करता हूँ कि खुदा के वास्ते ये रमज़ान का महीना है ना, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, शायद रमज़ान का महीना है, शायद आपका दिल पिघल रहा हो, शायद आप सोच रहे हो, शायद कहीं ना कहीं इस्लाम की वो जो दीन की दमक है वो आ जाए आपके अंदर, और आप समझेंगे इस महीने में ही रहम किया जाए और जाए इसमें इस शहर कराची के लोगों को रिलीफ दें, उनको ट्रांसपोर्ट दें, उनको कानून दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको सिक्योरिटी दें।
ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, यही आपका काम है। आपका काम गुलामी करना नहीं है। उन लोगों की जो आप जिनके नाम पे आके वोट डाल आके बैठ जाते हैं और फिर उनके आगे हाथ बांध के खड़े हुए होते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ये है कि इन लोगों को सिक्योरिटी दें। ये कराची वालों से भी मेरा एक गिला है कि आप लोग मुत्तहिद नहीं होते। आपके साथ आप जा रहे होते हैं रास्ते में, मैं भी देख चुका हूँ कई बार कि एक शख्स पे जुल्म हो रहा होता है। ये डाले पे जो घूम रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, डालों में, और पीछे असला लिए हुए लोग घूम रहे होते हैं, वो राह चलते हुए मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार देते हैं, या कुछ अगर ज़रा सी गलती हो जाए, कितनी वीडियोज़ आई हैं ऐसी कि उसको खड़े होकर मारना शुरू कर देते हैं और सारे लोग तमाशा देखते हैं या वीडियो बनाते हैं। होना ये चाहिए कि अगर आप लोग सब जमा हो जाएं और वो जो जालिम है उस जालिम को पकड़ लें तो ये जुल्म रुकना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग सब जमा हो जाएं, अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए, लेकिन आप लोग इकट्ठा नहीं होते, आप लोग तो सिर्फ रोना रो रहे होते हैं। इसलिए यह वाक़या ये है। दूसरी बात ये कि जो पकड़े भी जाते हैं डंपर के लोग या ये जो मुसल्ला लोग हैं जो डकैतियाँ करते हैं, अगर ये पकड़े भी जाते हैं, जब ये जाते हैं थानों में तो इनको वहाँ पे भी अपनी गिराई, अपने साईं मिल जाते हैं। और ये बड़ी तल्ख बात है, लेकिन हकीकत यही है कि मिल जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। फंसता जो है वो शहर कराची का बंदा फंसता है, उसको कुछ नहीं मिलता। लिहाजा आप लोगों ने मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन लोगों का साथ दें जो कि शहर कराची के लिए खड़े हुए हैं, और उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों। मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि इस शहर कराची में MKM पीपल्स पार्टी ने इस शहर कराची को कुछ नहीं दिया। अब भी वक्त है कि आप खड़े हों और पीपल्स पार्टी से भी सवाल करें, MKM से भी सवाल करें। इसलिए करें कि ये हुकूमत में नहीं, ये वज़ीर दाखिला रहा है इनका, वज़ीर कानून रहा है, वज़ीर आला रहा है, गवर्नर है इनके, तो इनसे सवाल करें। और सवाल ऐसा होना चाहिए कि जवाब मिले, फिर इनको मतलब आपको जवाब देने में मजबूर हों ये, और या फिर आप इनको जवाब दें और तरीके का जवाब दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर कराची पर रहम करे। बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ जो जब यहाँ लाहौर जाते हैं, अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी वाइफ को लेकर इस्लामाबाद गए तो वो कहने लगी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था इस्लामाबाद से कराची आने का, जबकि वो यहीं की पैदा हैं, यहाँ बूढ़ी हो गई, बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कराची वापस नहीं आना चाहती। ये है शहर कराची का अलमिया कि यहाँ का रहने वाला अब जाके वापस नहीं आना चाहता। कितने लोगों को जानता हूँ मैं जो इस्लामाबाद और लाहौर शिफ्ट हो गए, वापस नहीं आना चाहते। खुदा के वास्ते मैं रमज़ान का वास्ता दे रहा हूँ, रमज़ान में तो दिल पिघलते हैं। वज़ीर आला साहब, ये लोग आह लगेगी, इस माँ की आह लगेगी आपको, इस बाप की आह लगेगी जो चीख रहा है, ये आह लगेगी इंशाल्लाह आपको। और अगर आपने इस शहर कराची के लिए कुछ नहीं किया तो, और शहर कराची के लोगों से भी कहता हूँ कि सिवाय सिर्फ सोशल मीडिया में लिखें मत, कुछ करें, बाहर निकलें और कोई इत्तेहाद बनाएं, कायम करें और आवाज़ उठाएं। अगर ये जो सोसाइटीज़ हैं जो कब्ज़ा हो रही हैं, जो सोसाइटी जिन लोगों की कब्ज़ा हुई हैं, या जिन लोगों के मकानात कब्ज़ा हुए हैं, या जिन लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा हो रही हैं, मैं उनसे कहता हूँ आप आए, मेरे पास बैठें, आए। मैं कम से कम मीडिया मेरे पास है, मैं ये बात उठा चाहता हूँ, सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ। बैठे, रब्ता करें, कमेंट्स में इज़हार करें, मिलें आके, हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। इस शहर कराची के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो लोग जाबाब हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग इस शहर कराची में डकैती से डंपर से मुतासरीन हैं, वो भी आ सकते हैं, वो आके बैठें, आवाज़ तो उठाएं, कम से कम जो कर सकते हैं वो करें, ताकि अल्लाह ताला के जाके ये ना कहें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो इख्तियार था वो हमने किया, मेरा इख्तियार था आवाज़ उठाना, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। MHA स्पीक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा और इस शहर कराची के मज़लूमों की आवाज़ बनिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।